चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिशों का गुणन। सदिशों का कक्षा 11 का सदिशों के गुणन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सदिशों का गुणन कैसे होता है। देखिए, सदिशों का गुणन देखिए दो प्रकार का होता है। एक सदिशों का अदिश गुणन होता है, एक सदिशों का सदिश गुणन होता है। दो प्रकार के गुणन होते हैं, किया जाता है। एक डॉट होता है, एक वेक्टर होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे सदिशों का अदिश गुणन कैसे होता है। देखिए, जैसे देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर ये है और वेक्टर ये बी है। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो हम क्या करते हैं, जब इसका परिमाण निकालते हैं, परिमाण ये हमारा परिमाण हो गया, ठीक है। परिमाण जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, जो इसकी इनके बीच का कोण थीटा होगा। इनके बीच का कोण जो थीटा होगा वो क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, इन दोनों के परिमाण क्या होगा, ए बी। इन दोनों के परिमाण ए बी मतलब ए बी तथा इन दोनों के बीच की cos थीटा, इन दोनों की बीच की जो कोण होती कोज्या, उसकी cos थीटा के गुणनफल के बराबर होती, मतलब cos थीटा, ए बी cos थीटा, ठीक है। इसका परिमाण क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा, ठीक है। तो इसी को हमको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं कि देखिए लिखेंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणन, देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनखंड कैसे होता है, अदिश गुणन बिंदु मतलब इसे डॉट दो सदिशों का गुणनखंड गुणन बिंदु डॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं, के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो दो सदिशों का अदिश गुणन बिंदु डॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका मान कैसे होता है, देखिए इसका मान क्या होता है, देखिए सदिशों के परिमाण ठीक है। सदिशों के परिमाण और उनके बीच देखिए इसका मान सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण, कोज्या मतलब cos थीटा, कोज्या मतलब cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि दो सदिशों का अदिश गुणनखंड बिंदु डॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मान सदिशों के परिमाण और उनके बीच की कोण की कोज्या cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा क्या, देखिए ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा,
क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें। कितने, चलिए देखिए अब दूसरा है हमारा है, दूसरा है सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, देखिए देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए और बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उनके बीच की कोण थीटा है। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उनके बीच की कोण थीटा है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, ये कोई वेक्टर है तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, देखिए इसका परिमाण हो जाएगा दोनों सदिशों के गुणनफल। दोनों सदिशों का परिमाण क्या हो जाएगा, दोनों सदिशों के गुणनफल क्या होगा, ए बी, और उनके बीच की जो कोण हुई वो क्या होगी, ज्या। ज्या मतलब साइन थीटा, ज्या मतलब साइन थीटा, इसके साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर होगी। ठीक है, क्या होगा, उसके साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस से व्यक्त करते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए और इसका मान क्या होता है, देखिए इसका मान देखिए इसका मान क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, उसका मान क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिमाण होगा उसके बीच जो थीटा होता है उसकी ज्या मतलब साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मान सदिशों के परिमाण का मान सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण क्या, ज्या मतलब साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस से व्यक्त किया जाता है, करते हैं। इसका मान सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा। क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, नेक्स्ट टॉपिक बताया जाए।